Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing corporate accounts reconstruction of companies. Till now, we have solved 3 problems of internal reconstruction. इसके पहले हमने रिकंस्ट्रक्शन उसके टाइप्स के बारे में भी एक वीडियो देखा हुआ है और सॉल्व प्रॉब्लम्स भी देखे हुए हैं. इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट वीडियोज़ यू कैन कॉपी दैट लिंक एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोज़. So friends, let us begin with the next problem of internal reconstruction of companies. First of all, we will read our problem carefully. The following is balance sheet of Rathi Company as on 31st December 2020. Balance sheet, liability side amount, asset side amount. Share capital 1500, 7%, cumulative preference shares of rupees 100 each, 1,50,000. 27,500 equity shares of rupees 100 each, 2,75,000. Share premium account 40,000, sundry creditors 40,000. Asset side, goodwill 30,000, freehold property 2,37,500, plant and machinery 80,000, stock 35,000, debtors 22,500, preliminary expenses 25,000, profit and loss account 75,000. Total of the balance sheet 5,05,000. फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ तो उस प्रॉब्लम को एक तो आप लिख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के टाइम पे हमारे पास हमारी प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. सॉल्यूशन पार्ट दिखाते हुए मैं हमारी प्रॉब्लम को डिस्प्ले नहीं कर सकती, सो यू हैव टू राइट इट अप और यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम. So here is our balance sheet. Next, additional information is given. Dividend on preference shares was in arrears as from 1st January 2018. अब हमारे पास जो बैलेंस शीट थी वो थी 2020 की, और जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर दिए जाने वाले वो एरियर्स में है फ्रॉम 1st जनवरी 2018, यानी कि 2 साल से डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स के वो दिए नहीं गए हैं. 2018, 2019 एंड 2020 3 ईयर्स के डिविडेंड पेंडिंग है. The following scheme of reconstruction was sanctioned. Equity shares to be reduced to ₹5 per share. पहले जो हमारे पास इक्विटी शेयर था वो 10 रुपीज़ का था, उसे अब रिड्यूस कर दिया है 5 रुपीज़ से, यानी कि इक्विटी शेयर सब बनेंगे 5 रुपीज़ के. प्रेफरेंस शेयर्स वेर टू बी रिड्यूस टू ₹80 पर शेयर. पहले जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे वो थे 100 रुपीज़ के, जो कि अब हो जाएंगे 80 रुपीज़ के, यानी कि उसको हमें रिड्यूस कर देना है. 1 equity share of ₹5 to be issued for ₹10 of gross preference dividends in arrears. अब एरियर्स में जो हमारे ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड्स है उन डिविडेंड्स में 10 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए 5 रुपीज़ का एक इक्विटी शेयर हमको इशू कर देना है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिटर्न डाउन टू ₹1,85,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास 2,37,500 की थी, जो कि अब 1,85,000 की हो जाएगी, यानी कि 1,85,000 तक उसे रिड्यूस कर देना है. राइट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स एंड द शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो. द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एग्रीड टू एडवांस अ लोन ऑफ ₹50,000 at 6% on the mortgage of freehold property. The amount to be used as working capital. अब कंपनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 50,000 का 6% मॉर्गेज के साथ लोन सैंक्शन कर दिया है और मॉर्गेज के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रखा है, और ये जो अमाउंट लोन में दी गई है उसे हम वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करेंगे. गिव जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉप द न्यू बैलेंस शीट. तो हमारे पास बैलेंस शीट है, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सेस है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स को. सो सबसे पहले हम करेंगे हमारी वर्किंग. फर्स्ट हम देखेंगे पेमेंट ऑफ एरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड. अब जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि एरियर्स में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 1 जनवरी 2018 से है, यानी कि 3 ईयर्स के डिविडेंड्स हमने पे नहीं किए हैं. अब डिविडेंड एक ईयर का कितना होता है, तो हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो है 1500, और उसके ऊपर जो
7% जो है वो रेट फिक्स किया गया है डिविडेंड का। अब जो टोटल अमाउंट है हमारी शेयर्स की वो है 1,50,000 और 1,50,000 पर 7% से डिविडेंड होता है एक साल का 10,500। अब हमें डिविडेंड देना है 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स का डिविडेंड देने के लिए हमें क्या करना होगा, 10,500 इंटू 3 करना होगा। तो 3 ईयर्स का डिविडेंड बन जाता है 31,500 रुपीज़ का। अब ये जो 31,500 रुपीज़ हैं उनको हमें क्या करना है, तो वो डिविडेंड के लिए हमें शेयर्स को इशू करना है। अब इक्विटी शेयर जो हमें इशू करने के लिए बताया गया था वो था 5 रुपीज़ का एक शेयर 10 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए, यानी कि 10 रुपीज़ का डिविडेंड जब भी रहेगा उनको 5 रुपीज़ हमें देने हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो 50% जो है वो हमें एरियर्स के अमाउंट को देने हैं। तो अब हमें टोटल अमाउंट जो देनी है हमारी वो है 31,500। अब उसका जो 50% बन जाता है वो होगा 15,750 रुपीज़। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 रुपीज़ ईच के इशू करने पड़ेंगे इन पेमेंट ऑफ एरियर्स, जो है 15,750 रुपीज़ के लिए वो 15,750 डिवाइडेड बाय 5 3,150 शेयर्स, यानी कि 3,150 शेयर्स हम इशू कर देंगे हमारे 50% एरियर्स के लिए। तो ये शेयर्स हम इशू कर देंगे और हमारी डिविडेंड को पेड कर देंगे। अब सेकेंड जो थिंग है वो है कैंसलेशन ऑफ एरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड्स। अब किसी भी तरह की एंट्री हमारे 50% एरियर्स जो थे प्रीफरेंस डिविडेंड्स के उसके लिए नहीं बनेगी। थर्ड जो है कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो कुछ भी सरप्लस आता है वो सरप्लस हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी कैपिटल रिजर्व के अकाउंट को और उसे शो कर दिया जाता है लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ये जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है वो यूज़ किया जाता है असेट को राइट डाउन करने के लिए या फिर जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉसेस हैं उसे बियर करने के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो वर्किंग हम करेंगे वो है शेयर प्रीमियम रिटर्न ऑफ की। हमें बताया गया है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को हमें राइट ऑफ कर देना है। शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है और अगर इसे एलिमिनेट करना है तो इस अकाउंट को डेबिट करना होगा सेम अमाउंट के साथ। इसीलिए हमने इसके लिए एक एंट्री की करेंगे सॉल्यूशन पार्ट में और इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। अब इक्विटी शेयर्स हमें कितने इशू करने हैं इसके बारे में, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को भी हमें रिड्यूस करने के लिए बताया था। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओल्ड बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो वो है 27,500 के, प्लस हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है वो है 3,150 के, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमने इशू किए हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आएंगे न्यू बैलेंस शीट में वो होंगे 30,650 के, यानी कि ये जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। 27,500 पहले के थे, 3,150 डिविडेंड के लिए हमने इशू कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे हमारे पास 30,650 रुपीज़ के। तो सारी एडजस्टमेंट्स की वर्किंग हमारी हो गई है। अब हम करेंगे हमारी सॉल्यूशन को शुरू। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी। अब ये जो जर्नल एंट्रीज हम बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम बना रहे हैं। ये फॉर्मेट किस तरह से होता है ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था, आप उसे फिर से एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री होती है रिकंस्ट्रक्शन में हमारी कैपिटल रिडक्शन की। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर के रिडक्शन की। अब इक्विटी शेयर जो ओल्ड कंपनी में 10 रुपीज़ के थे जिसे रिड्यूस कर देना है 5 रुपीज़ के साथ। सो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,75,000 टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज़ का है, सो 1,37,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जितने रुपए से रिडक्शन हुआ है वो सारी अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,37,500 बीइंग इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। ये हो गई हमारी इक्विटी शेयर को रिड्यूस करने की एंट्री। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की। तो यहाँ पर भी हम सेम एंट्री करेंगे। ओल्ड 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, 100 रुपीज़ का एक शेयर था जिसे हमने रिड्यूस कर दिया है 20 रुपीज़ से, तो अब शेयर होगा हमारा 80 रुपीज़ का। टू न्यू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। देखिए
जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर हमने ओल्ड के सामने लिख दी है, जो न्यू अमाउंट है 80 रुपीज़ की उसको हमने न्यू शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया है, और रिडक्शन में जो जितने रुपए से हमने रिडक्शन किया था वो भी वहाँ पर लिख दिया है। ये अमाउंट जो मैंने लिखी है वो आपके समझने के लिए यहाँ पर दी हुई है। अब थर्ड एंट्री हम यहाँ पर करेंगे जो कि होगी हमारी डिविडेंड की एंट्री। डिविडेंड में हमने 15,750 रुपीज़ को पेड किया है 3,150 रुपीज़ के शेयर्स को इशू करके, सॉरी 3,150 नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करके। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,750 रुपीज़ being issue of equity shares in payment of arrears of preference dividend। देखिए अब हमारे पास है कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस फर्स्ट एंट्री में 1,37,500 का, सेकेंड एंट्री में 30,000 का, यानी कि इन टोटल 1,67,500 का। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट थर्ड एंट्री में डेबिट होता है 15,750 का। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो रिमेनिंग बैलेंस हम यूज करेंगे हमारे एसेट को राइट डाउन करने के लिए। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,91,750 रुपीज़ टू, अब हमें फिक्टिशियस एसेट जो थे उसको रिड्यूस करने के लिए कहा है, यानी कि राइट ऑफ करने के लिए कहा है। तो हमारी प्रॉब्लम में गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सारे फिक्टिशियस एसेट है, तो उन्हें हम कंप्लीटली राइट ऑफ कर देंगे। टू गुडविल अकाउंट 30,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 25,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000। अब हमें बताया गया है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमें 1,85,000 तक ला कर रखना है, यानी कि 2,37,500 की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी वो अब हो जाएगी 1,85,000 की, यानी कि रिडक्शन हो रहा है 52,500 रुपीज़ का। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 52,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जो बैलेंस था हमारा टोटल क्रेडिट बैलेंस में से हमने डेबिट बैलेंस को माइनस कर दिया, तो कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट आई है 1,91,750 रुपीज़ वो हमने यहाँ पर लिख दी थी। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में एसेट को राइट ऑफ करने के बाद भी कुछ अमाउंट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर, तो वो जो बैलेंस है वो बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। सो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 9,250 being transfer of surplus in capital reduction account to capital reserve account। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो कैपिटल रिजर्व को हमने ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है जहाँ पर हमें बताया गया था कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी एग्री टू एडवांस अ लोन ऑफ ₹50,000 at 6% on the mortgage of freehold property। The amount is to be used as working capital। तो ये जो चीज़ है वो लोन फ्रॉम चेयरमैन जो है वो हमें यहाँ पर ले लेना है। सो हमारी एंट्री यहाँ पर होती है कैश अकाउंट डेबिट टू 6% मॉर्गेज लोन अकाउंट 50,000 रुपीज़ बीइंग लोन फ्रॉम चेयरमैन। तो चेयरमैन की थ्रू से हमारे पास लोन आ गया है। तो ये हो गई हमारी लास्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में हमने हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, सेकेंड एंट्री में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, थर्ड एंट्री में हमने हमारी प्रीफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया। देन जो नेक्स्ट एंट्री थी उसमें हमें क्या करना है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट का एलिमिनेशन हमें यहाँ पर कर देना है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट का एलिमिनेशन भी हमने कर दिया फोर्थ एंट्री में, जो कि एंट्री थी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000 बीइंग एलिमिनेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। देन हमने हमारे जो कुछ भी फिक्टिशियस एसेट थे उनको रिड्यूस कर दिया, और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे एसेट थे उन्हें भी रिड्यूस कर दिया। और लास्ट जो एंट्री थी हमारी वो थी कैश अकाउंट टू 6% मॉर्गेज लोन, उसे भी हमने यहाँ पर पेड कर दिया है। तो हमारी सारी एंट्रीज़ को हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम हमारी जर्नल एंट्रीज़ के होने के बाद नेक्स्ट चीज़ करेंगे तो वो होगी हमारी बैलेंस शीट। तो हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी लाइबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल में 1,500 7% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹80 ईच अमाउंट आएगी 1,20,000 की। देन हमारे पास 27,500 शेयर्स थे, 3,150 शेयर हमने इशू किए, टोटल हमारे पास थे 30,650 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच जो आएंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट में, और अमाउंट आएगी 1,53,250 रुपीज़ की।
देन आएगा 6% मॉर्गेज लोन जो अभी अभी हमें चेयरमैन ने इशू कर दिया था, तो वो आएगा 50,000 रुपीज़ का। कैपिटल रिजर्व में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर थी, वो हम लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं। कैपिटल रिजर्व 9,250 रुपीज़ का। सन्ड्री क्रेडिटार्स एज इट इज़ हम ले लेंगे 40,000, इसमें कुछ चेंज नहीं है। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर दिया था 1,85,000 के लिए, तो वहाँ पर हमने 1,85,000 की अमाउंट लिख दी है। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपीज़, स्टॉक 35,000 रुपीज़, डेटार्स 22,500 रुपीज़ एंड कैश 50,000 रुपीज़। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर कर दी हैं। ये कैश में जो बैलेंस हमारे पास आया है वो लोन अकाउंट का बैलेंस है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो हमारी बैलेंस शीट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब बैलेंस शीट की टोटल हम कर देंगे, तो टोटल आती है 3,72,500 की। तो हम लोगों के पास बैलेंस शीट भी रेडी हो गई है, जर्नल एंट्रीज हमने कर दी है, बैलेंस शीट भी हमने बना ली है। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से स्टडी करें, आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना ना भूलें। अगर इन प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत या कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम, नए एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।